पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और हमारी बात को पब्लिक तक पहुंचाने का हम निवेदन करते हैं। तो आज की इस प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक श्री पवन नैयर जी आपके सामने कुछ तथ्यों के साथ बात रखेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा श्री पवन नैयर जी से कि वे इस वार्ता को आरंभ करें और जनता को असलियत से रूबरू करवाएं। मेरे जो सारे आप मेरे छोटे भाई हैं, आप सब लोगों का मैं इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। पहले आप बोलते थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बड़े जल्दी द्वारा हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने और जो स्थानीय विधायक है इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा ध्यान से सुना कि पहले तो उन्होंने कटाक्ष किया कि ये जो मिनी सेक्रेटरी के ये बार बार बोल रहे हैं। तो मैं चंबा के लोगों को ये बताना चाहता हूँ और आप लोगों को भी कि अगर किसी को शक है तो वो आरटीआई भी मांग सकते हैं। ये जो मिनी सेक्रेटरी का जो काम है ये मेरे टाइम में मैंने इसकी जो है लैंड ट्रांसफ़र कराई, उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री से अनाउंसमेंट कराई, उसके बाद कैबिनेट में पास कराया और फिर कैबिनेट के बाद जो है ये इसको बजट में डलवाया। तो इस पार्टी का इस मिनी सेक्रेटरी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। और दूसरा इन्होंने ये कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो ने गंद मचाया हुआ है। तो मैं माननीय विधायक जी को ये बोलना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल कमेटी ने गंद नहीं मचाया। जो म्यूनिसिपल कमेटी ने कार्य किए हैं वो सारे ऐतिहासिक कार्य किए हुए हैं सारे। ये जो नीचे पार्किंग बन रही थी ये भी म्यूनिसिपल कमेटी बना रही है। ये सारा एस्टिमेट वगैरह सारा म्यूनिसिपल कमेटी ने बना के ये पैसा सारा म्यूनिसिपल कमेटी ने पीडब्ल्यूडी को दिया। ये सारा जो काम कर रहे हैं पार्किंग का और वेंटिंग जोन का ये म्यूनिसिपल कमेटी करवा रही है सारा। और फिर हद ये तब होगी जो ये अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि सर्किट हाउस के नीचे हम पार्किंग बना रहे हैं। पैसा इनके पास है ही नहीं। इन्होंने चाल चली कि जो पार्किंग का पैसा बचा हुआ था इसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी पार्किंग में कि हम ये पार्किंग बना रहे हैं। और उसके बाद फिर इन्होंने जो हमारा वेंडिंग जोन था इसका पैसा भी सरकार लेगी। तो मेरे विधायक मोदी से ये निवेदन है कि अगर आपको पार्किंग बनाने का इतना ही शौक है तो पैसे लाओ ना मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ता है पैसे के लिए, ऐसा थोड़ी पैसे मिलेंगे। और वेंडिंग जोन का पैसा चला गया। हद तब होगी कि पंचायतों जितनी पंचायतें हमारी इनका जितना पैसा बचा हुआ था वो सारा पैसा जो है सरकार वापस लेगी। मेरे ख्याल ये आईपीएच डिपार्टमेंट के पास पड़ा, मैंने पता किया तो बोले नहीं ये हमारे पास अभी पड़ा, मैंने खर्चा नहीं है। एचडीएफसी बैंक के थ्रू। हाँ, एचडीएफसी बैंक के थ्रू। बाकी डिपार्टमेंट से भी इन्होंने पैसा वापस ले लिया। एक तो चंबा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अगर ये जो हमारे स्पीकर साहब है अगर इनके विधानसभा क्षेत्र से कोई पैसा लेके देखे वो 1 रुपये नहीं जाने देते हैं। वो उल्टा वो जो चंबा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से ही पैसे लेंगे वो, इनको पता ही नहीं है। और फिर इन्होंने कहा कि तो मैं जो म्यूनिसिपल कमेटी चंबा है मैं इनके आपको ये बता रहा था कि एक तो ये पार्किंग का काम, एक पक्का टार रोड ये भी पैसा पीडब्ल्यूडी के दिया म्यूनिसिपल कमेटी ने। और हर मोहल्ले में आपने देखा जिम हमने खोले हुए सारे म्यूनिसिपल कमेटी ने, चाहे सबड़ी ले लो, चाहे सुल्तानपुर ले लो, चाहे जंसाली ले लो, चाहे स्टेट बैंक के सामने ले लो, चाहे पार्क के सामने ले लो। आज तक क्यों नहीं खोले जी? चाहे 10 साल ही हुए ना हमारे, इससे पहले तो दूसरी कमेटी थी ना। और उसके बाद 80 जो जितने हमारे ऊपर वार्ड हैं आप जाओ चक्कर मारोगे सारे सड़कों में टाइलर पड़ गई हैं सारे। एक आधा कोई वार्ड छोड़ोगे तो पता नहीं, बाकी हर एक वार्ड में हमने म्यूनिसिपल कमेटी ने जो है ये टाइलर डाली हुए हैं। बाजार में पहली बार पीडब्ल्यूडी को हमने पैसा दिया था मेरे ख्याल 60-70 लाख रुपए से जो है ये नीचे टायरिंग मेटलिंग टायरिंग हुई है मेन बाजार में।
और उसके बाद स्ट्रीट लाइटों का काम था। जितने शमशान घाट थे, सबसे पहले जीतने के बाद मैं वहाँ गया, चाहे वो मुगला का था, चाहे ये पक्का टाला का था, चाहे जुलाखड़ी का था। आप जाओ जुलाखड़ी कितना सुंदर ये जो शमशान घाट बना हो, जैसे कोई पार्किंग प्लेस बना हुआ है ये। तो ये ऐतिहासिक कार्य जो है म्यूनसिपल कमेटी ने जो अपने टेन्योर में किए हैं। अब जो इन्होंने ये जो उद्घाटन किया म्यूनसिपल कमेटी के सामने, आप हैरान हो गए। इन्होंने म्यूनसिपल कमेटी को 1 रुपया नहीं दिया, 3 साल से ऊपर हो गए हैं। ये जो उद्घाटन किया, ये पैसा हमारे टाइम का है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने ये पैसा दिया होगा। अगर इनको इतना शौक है तो पैसे लाओ ना फिर। अभी 17 लाख रुपए बोले मैंने दिया। आप मैंने जो दिए 30-40 करोड़ रुपए दिया। ये 17 लाख को बार मेरे ख्याल 20 बार बोल बैठे कि मैंने 17 लाख रुपए दिए। 17 लाख क्या होता है? अगर टाइलिंग डालनी है, मैंने बोला 60-70 लाख रुपए जो मेरे बाजार में वो पड़ती है सारी, वो ये बोलते मैंने ये पैसा दिया। तो मेरा इन्होंने कहा कि जी देखो 2017 में मैं MLA बना। इससे पहले सरकार किसकी थी? इसके कांग्रेस पार्टी की थी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी थे। ये होली सोली इंचार्ज थे। चाहे लंच हो चाहे ब्रेकफास्ट हो, इनके घर में होता था। मेरे को ये बताओ कि उन्होंने उस 5 साल में चंबा की डेवलपमेंट के लिए कौन सा काम कराया? एक काम बता दो कि इन्होंने उस टाइम करवाया। फिर बोलते तीन टर्म हो गई बीजेपी के विधायक को। सरकार तो बीच में आपकी थी 17 से पहले, आप ही इसके लीडर थे, क्यों नहीं कराया आपने काम? जो मैंने कार्य कराए हैं, ये मेरे ख्याल चंबा के इतिहास में आज तक हुआ नहीं होगा। और फिर ये लोगों से रिक्वेस्ट करने की इस बार जो म्यूनसिपल कमेटी जो है वो हमें चांस दो इसका। 2022 में आपने देखा जब इलेक्शन थी, इन्होंने झूठे वायदे किए। एक भी गारंटी, मैं अब बार एक भी गारंटी इन्होंने जो है वो पूरी नहीं की। पूरा हिमाचल जो है वो रो रहा है। अब ये बोलते कि कमेटी बनाओ ताकि चंबा शहर के लोग भी रोते रहे। जैसे पूरा हिमाचल रो रहा है, वैसे ही ये चाहते हैं कि चंबा में बिल्कुल ठीक ठाक काम चला हुआ है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि पूरे हिमाचल में चंबा म्यूनसिपल कमेटी ऐसी कमेटी है जिसके पास जो पैसा पड़ा हुआ है, बाकी को तनख्वाह देने के सहमे पड़े हुए सारे सबको, और इनके पास गई तो वही हाल होगा। मेरे को अब मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैं बता रहा हूँ कि इस बार जो है जो म्यूनसिपल कमेटी की इलेक्शन होने जा रही है, इसमें ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। आपने ये देख लेना, आज तक बीजेपी को इतनी सीटें आई नहीं होगी। ये जो मर्जी करते रहे, चाहे 17 तारीख को रिजल्ट निकल जाना आपके सामने होगा। ये मैं आपको भविष्यवाणी आज ही कर रहा हूँ। जो मर्जी आ जाए, जिसको मर्जी खड़ा कर दे, परंतु कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और रिकॉर्ड तोड़ हमारे पास सीटें आई। ये भी मैं बता देता हूँ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सीटें कैसे इनको आ गई, क्योंकि लोग इनसे दुखी है। यहाँ पर जितने भी ये कह रहे हैं कि म्यूनसिपल कमेटी ने गंद मचाया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन्होंने गंद मचाया हुआ है। जितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सारे रो रहे हैं। कोई एक भी अधिकारी खुश नहीं है इनसे। यहाँ पर एक गिरोह है, वो गिरोह भी इतना होशियार है कि सारे अधिकारी परेशान है सारे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टाइलों का काम पंचायतों में, पेपर का काम जो है टेंडर हो गए। जैसे हेम जी ने टेंडर ले लिया और ऑनलाइन चल गया कि फलानी पंचायत को इतने पैसे, आपको एडवांस पैसे दे दिए, टाइलें आपने दी नहीं। सपोज करो एक पंचायत में अगर 50,000 टाइलों की सप्लाई है, आप देंगे वहाँ 10,000 सप्लाई और फिर बाकी सप्लाई नहीं देंगे। मेरा जितने भी प्रधान है, मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपसे मेरा ये निवेदन है, फिर बाद में मत बोलना, क्योंकि इसकी तो इंक्वायरी होगी ही होगी। अगर पेपर आपने लिए हैं 50,000 तो 50,000 पेपर आपने कहाँ डाले? उस सड़कों में लगने चाहिए ना। जब कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट चेक करके बताओ भी कहाँ लगाया आपने, प्रधान को पूछेगा। तो ये तो पेपर वहाँ पड़े होने चाहिए, ये सड़कों में लगे होने चाहिए।
तो मेरा प्रधानों से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक लेटर, जिस भी डिपार्टमेंट ने आपको सप्लाई जो दी है उनको ये आप लेटर लिखो, और रजिस्टर्ड लेटर, नहीं तो फाड़ फूट को फेंक देंगे कि हमें इतनी सप्लाई थी, हमारी हमें इतनी पहुंची, बाकी नहीं पहुंची है। आप सेफ हो गए, नहीं तो जितने प्रधान आप फंसेंगे उसमें। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बचने नहीं है। देखो ना, अगर किसी को 1 करोड़ रुपए की पेमेंट कर दी है किसी भी डिपार्टमेंट ने, और वो वहाँ पर पंचायत प्रधान के पास पहुंची नहीं है, कोई रसीद मत देना आपने। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ प्रधानों को, आपने रसीद मत देना, और अगर आपने पेपर आपके पास कम है तो आप लेटर लिखो और उनसे लेटर रिसीव कराओ ताकि आपके पास प्रूफ हो। क्योंकि जब भी विजिलेंस इंक्वायरी होगी तो वो सड़कें जो है देखेंगे। पंचायतों में आप हैरान होंगे, 50-50 लाख रुपए की हेम जी पत्र सप्लाई, 50 सुना आपने कभी? मैं तो जिंदगी में, मैं भी एक क्लास का ठेकेदार, मैंने नहीं सुना था। 50 लाख रुपए की पत्र सप्लाई, और उससे तो पूरी पंचायत ही ढक जानी थी सारी सप्लाई। कहाँ से आई, कौन माइनिंग वाले बैठे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं है। ये मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी। और ग्रोह भी इतना होशियार है, उनको पता है क्या क्या चीज़ कहाँ का वो करना है हमने। मेरे सारे अधिकारियों से ये निवेदन है, ये सरकार जाने वाली है, कोई भी इनका पिठ उसमें काम ना करे। इन्होंने तो चले जाना। जो अधिकारी मेरे पास, मैं आपको पहले बोला कि ये मैंने आपको थोड़ा सा और वो दिया कि ये इन्होंने तो फंसना है। जो भी ये टेंडर करती है, कोटेशन भरते हैं, एक ही ठेकेदार भरते थे सारी कोटेशन लाओ साहब। और मेरे को पता, मैं जब प्रेस में बोलूँगा तो ये उसको चेंज कर देंगे। हमने पूरी साइड रखी हुई है, हमने पहले उसकी मोबाइल से फोटो ले लिए पहले कि आप चेंज करो, कैसे करते हैं आप कोटेशन चेंज। एक ही वो चेंज कर रहा है, 1-2 कंपनी काम कर रही है सारी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये जो ट्रेजरी है ना, आपकी ट्रेजरी, इससे पता लग जाना। उन्हीं लोगों को पेमेंट हो रही है। गरीब लोग रो रहे हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल से पेमेंट पड़ी हुई है, उनको पेमेंट नहीं हो रही है। जो आज काम कर रहे हैं उनको पेमेंट हो रही है। पहली मैंने ये सरकार देखी, कोई वर्ग खुश नहीं है इनसे, अधिकारी कोई नहीं, महिला मंडल या महिला बेचारे कोई नहीं, युवा मोर्चा कोई नहीं, पेंशनर कोई नहीं, सब दुखी, कोई खुश नहीं है इनसे। इवन इनके मंत्री खुश नहीं, MLA खुश नहीं है इनसे। ये ऐसी सरकार 40-45 साल हो गया हमको ऐसे नहीं देखी। और अब मैं बताता हूँ कि जो पीछे MLA था, जैसे इन्होंने कहा कि काम कोई नहीं किए, मैंने जितने भी काम किए हैं ये सारे ऐतिहासिक कार्य हैं। पहले थी सुल्तानपुर से, ये बोलते कि कांग्रेस ने 35-40 साल राज किया, 25 साल नहीं, 15 साल हर्ष महाजन जी ने राज किया। जो भी हर्ष महाजन जी ने, जब ये कांग्रेस में थे हर्ष महाजन जी, इन्होंने कहा कि उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए, पर किए कब? जब कांग्रेस में थे। किए तो किए जब आपके MP थे कांग्रेस के चंद्र कुमार जी, वो तो चंबा का पैसा ले गए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। और अभी भी हर्ष महाजन जी अगर MP बने BJP के, अभी भी उन्होंने 3-4 करोड़ रुपए जो चंबा में लोगों, गरीब लोगों को दिया हुआ है। और उसके बाद मैंने इनको 10-12 लड़के थे जो बेचारे बेरोजगार थे, वो उन्होंने लगाए हुए हैं, अभी वो काम कर रहे हैं। जो आपके MP थे उन्होंने क्या किया? अभी आप जो MLA स्थानीय विधायक, आपकी भी ड्यूटी बनती है सारी ये। तो जब मैं MLA बना, सबसे पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम, 30-40 साल से ये सीवरेज स्कीम, हालांकि शहर का ही हिस्सा है, आते ही मैंने पहले सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम का इसका माननीय मुख्यमंत्री से अनाउंसमेंट कराई। फिर मेरे दिमाग में ये था कि यार अगर शहर में सीवरेज स्कीम है तो गांव में भी होनी चाहिए। तो मैंने ये उदयपुर सीवरेज स्कीम डाली, इसका भी काम लगा हुआ है। परेल थी, गोल्डी सीवरेज स्कीम, सुरौल और उदयपुर राजपुरा, ये की। एक था यहाँ पर जो एक सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक कार्य हुआ, ये था संस्कृत महाविद्यालय चंबा, 1979 का ये। और ये रो रहे थे बेचारे कि सरकार इसको अधिग्रहण करे, सरकार ने कोई अधिग्रहण नहीं किया।
जब 2017 से पहले माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए थे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, ये बेचारे सारे मिले कॉलेज के सारे जितने भी प्रिंसिपल वगैरह, तो वीरभद्र सिंह ने आके मैं शिमला जाके इसको रिकॉग्नाइज कर दूँ। बाकी जिलों के संस्कृत महाविद्यालय रिकॉग्नाइज कर दिया, पर चंबा का नहीं हुआ। जब माननीय मुख्यमंत्री चंबा आए, मैंने यहाँ पर अनाउंसमेंट कराई और आज आप देख रहे हैं कि ये जो संस्कृत महाविद्यालय है चंबा, ये रिकॉग्नाइज हो गया। परंतु अफसोस मेरे को फिर लोगों ने वोट नहीं डाले, इतने काम करने के बावजूद भी। और फिर एक स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, लड़ना पड़ता है इसके लिए 72 करोड़ रुपए की, जो अभी लगी हुई है मेरे ख्याल अब तो कंप्लीशन पे है। अपलिफ्टिंग इसके दर्डा से पानी, ये पूरा एरिया सारा, इसमें पानी की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं रही, आपने देखना। परंतु किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि है कोई टैंक बनता है, पाइपें बिछी है नहीं बिछी हैं, ओपन बिछी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। तो आपने देखना कि ये जो स्कीम है ये भी मेरे टाइम की, मैंने ये पैसा लड़के लिया है, ये स्कीम वापस जा रही थी, तो मैंने ये स्कीम भी 72 करोड़ रुपए की ये लड़के ली है। और उसके बाद ये पार भिड़ियाँ जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में, ये भी एक इतिहास है। एक दिन में मैंने 3 सड़कें का शिलान्यास किया और तीनों सड़कों का उद्घाटन भी किया। ये सड़कें थी तड़गरा मेन रोड से गांव झंडे और भिड़िया कोट से गांव बन्नी, 3 सड़कें का एक दिन में किया और तीनों सड़कें कंप्लीट हैं। ये नहीं कोई बीच में चली उतरेगी। अब जरूर का आपको बार क्या बोल तड़गरा देख लो आप, फिर बोलते हमने बड़े काम किए, इतने मिनिस्टर दे, क्यों नहीं किया उन्होंने तड़गरा का काम? हमने सड़क को जाइए वहाँ पर। पहली बार होगा कि NHPC से 15 करोड़ रुपया MRI और CT स्कैन का किसने लिया है? कोई नहीं ले सका NHPC इतना पैसा पहले। और फिर जब MRI CT स्कैन की ये आई बारी तो 5 करोड़ कम हो गया, 20 करोड़ रेट ज़्यादा हो गया। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने 5 करोड़ उन्होंने दे दिया। तो देखो आप ये काम चला होगा सर। और अब मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज में फर्नीचर नहीं दे रहे हैं। कितनी बार टेंडर लगे, ये भी आपको पता ही नहीं है। ये भी एक ग्रो है, मैंने आपको पहले बोला, इनकी सेटिंग नहीं हो रही है। जब सेटिंग होगी तो ये फर्नीचर आप हो जाने कर रहे हैं, टेंडर डालते हैं उनको, फिर कैंसिल कर देते, फिर करते हैं, फिर वो जी टेंडर नहीं हो रहे हैं जी, होने कहाँ से? जब तक ये चोरू भोरू की फर्म को नहीं मिलेगा ये नहीं करेंगे। जब इनको मिल जाएगा तो ये कर देंगे। और एक चीज मैं और बताऊं, अब मिंजर आ रही है, फिर ये सेटिंग शुरू है सारी। हर एक नाइटें इन्होंने बांट ली है, खाना किसने देना, ग्राउंड किसने लेना, क्या क्या लेना है। और हर एक चीज जो है वो इन्होंने सेटिंग होगी है सारी। मेरी पूरी नज़र है, पहले मैं चुप रहा। आप जो मेरा DC साहब से ये निवेदन है और ADM साहब से भी ये निवेदन है कि जो भी नाइटें आपने करनी है, पहले आप कलाकार फाइनल कीजिए, चाहे 10 कलाकार फाइनल करो, उन 10 कलाकारों के टेंडर करो आप कि हमको ये 10 कलाकार चाहिए, चाहे आपने लेने 7 है, उसमें चूज कर लो। जो रेट आएगा तो देख लेना आपने रेट कहाँ से कहाँ पहुँचता है सारा। तो मेरा DC साहब से ये निवेदन है कि इस बार जो है मिंजर फेर पारदर्शिता से की जाए। 100 रुपये अगर टेंडर जो है वो खाने का हर एक आदमी दे रहा है, जितने भी बेचारे चंबा धाम है, चलो आप 100 नहीं तो चलो 120 दे दो, 130 दे दो, 150 दे दो, पर ये 250 वाला काम तो नहीं चलेगा ना। देना या तो जोगिंदर को दे दो, फिर 250 उसका रेट। और चंबा में मेरे को तो सिर्फ मौका मिला 2017 में, 2 साल तो चले गए कोरोना में। ये जो काम बता रहा हूँ मैं, ये 2.5 साल के बता रहा हूँ। ये बताते हैं काम 25-30 साल का, मैं सिर्फ ये जो 2.5 साल का जो कार्य बता रहा हूँ। IPS का सब डिवीजन खोला, सब तहसील खोली और 4 ऑक्सीजन प्लांट। इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। आज 4 ऑक्सीजन प्लांट है मेडिकल कॉलेज में, 9 ब्रिज।
अब मैं नाम लेना, बढ़िया, पक्का टाला ब्रिज, भानिया, बंजल, कसरोथा, नाला ब्रिज, पट्टी नाला, ये फुल्लू टाला ब्रिज, चनेड, चमड़ोली पुल, और ये यहाँ पर क्या बोलते फुल्लू टाले में पार गांव है बेचारा, एक धोबी महल्ले का गांव है। मैं वहाँ गया था तो उन्होंने कहा कि लाइट और सड़कें नहीं, मैंने वहाँ पर पूरी स्ट्रीट लाइट बना के दी, ब्रिज बना के दिया, सड़कें बना के दी, और जितने परिवार थे वहाँ फाइनेंशियल हर एक मेले कोई छूटना चाहिए गरीब लोगों को, ये करके दी। पेवर डाले मैंने मंगला में, देख लो 1.5 करोड़ रुपये के, उदयपुर में डाले पेवर, सरोल नवोदय में पेवर डाले हमने, और कम्युनिटी हॉल चील बंगला, कम्युनिटी हॉल डुगली, रठियार, CHE साहु, और ये पहले मैंने बोला कि खजियार जो था ये लॉजी के अंडर था, फिर ये बोलते ही हमने बड़े काम कराए, इतने मंदिर क्यों नहीं, खजियार को हमने चंबा के अंडर किया, ये हमने किया, और स्कूल अपग्रेड किए। ये एक स्कूल था भक्तपुर में, एक सरान में, एक द्रड्डा में, एक परिहार उसमें किया, ये इन्होंने तो। और ये जो हमारे विधायक है, इन्होंने कहा कि मैंने बड़े ऐतिहासिक कार्य किए हैं 3 साल में। इनके जो ऐतिहासिक कार्य हैं वो IPS सब डिवीजन बंद करा दिए इन्होंने, ये ऐतिहासिक कार्य हैं इनके जो इन्होंने 3.5 साल में है। सब डिवीजन साहु बंद करा दिए इन्होंने, और स्कूल बंद करा दिए सारे इन्होंने, हैं सब तहसील थी वो बंद होगी सारी, साहु वाली, और तो ये इन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए सारे। और अगर मैं इनको गिनाने लगूं तो ये पूरी लाइन है उसकी, वो बेटा जी बोले पूरे नाम मत पढ़ना सड़कों के आपने। ये खजियार रोड में सुल्तानपुर से ओड़ा, मंगला टपूण, चुंगाड़ी से फनेटा सड़क, चंडी देवी सड़क, मानकोट सड़क, अपर मियाड़ी, लोर में जांजुई सड़क, चंबा से साव रोड की वाइंडी की, मलूना रोड आपके सामने है, ये मेन रोड से सेला घाट वाइंडी की, सेला घाट से ऑयल, चुंगा से थनोटी, बाड़ी देरा से भरैनी सड़क, सुनोता से पनेला, नानू रोड मैं जब गया तो वहाँ पर बोले सड़क चाहिए नीचे, मैंने ऊपर से भी बना दी और नीचे से भी, 2 सड़कें है भी, एक ऐतिहासिक कार्य सारे, फिर बोलते कुछ नहीं हुआ जी। गोल्टी रोड सरोल से नवोदय सड़क वाइंडिंग, राजपुर से जेल रोड, पॉलिटेक्निकल, और चंबा से झुमार रोड की वाइंडिंग सारी, मतलब ये बाकी द्रड्डा एरिया और ये करी है रिजर्व एरिया, अगर ये मैं गिना लो आधा घंटा लगना पूरा। तो जो विधायक जी ने कहा कि 3 साल में मैंने ये काम किए हैं, तो बता दो। जैसे ये हमारे IPS का सिविल और सब तहसील और जो स्कूल गए हैं, अगर पठानी साहब के जो हमारे स्पीकर हैं इनके वहाँ से क्यों नहीं गए, इनके एरिया से जितने भी स्कूल बंद किए उन्होंने खुलवा दिए दोबारा सारे। काम तो वो करो जो कि एक ऐतिहासिक मेरा सारा जो है ये चंबा के लोगों से ये निवेदन है कि ये जितने भी मैंने काम गिनाए, अभी मेरे दिल में बहुत कुछ है। अगर 2027 में मेरे को चांस मिला, इतनी स्पीड से काम होगा हेम जी कि आपने मेरे दिमाग में काम है कौन कौन काम छोटे हों। एक ऐतिहासिक कार्य जो है हम इसको करेंगे। मेरा सारा चंबा चंबा के लोगों से ही निवेदन है, कोई म्यूनसिपल कमेटी की इलेक्शन आ रही है, इनके बस का काम नहीं है म्यूनसिपल कमेटी चलाना, ये मैंने आपको अभी बोल रहा हूँ ना। चंबा के लोग इन पे विश्वास करते हैं, एक बार विश्वास करके देख लिया, चंबा 25 साल पीछे चला गया है। हालांकि ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, माननीय मुख्यमंत्री से ही मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चंबा का जितना पैसा आपने लिया उसको तो वापस कर दो, क्योंकि ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। और ये जो पार्किंग का काम है ये भी हमारे टाइम ही पड़ना है, आपने देखना, हमारे बगैर ये कोई नहीं कर सकते। ये चाहे पैसा यहाँ से वहाँ लगाएं, वहाँ से वहाँ लगाएं। तो मेरा सबसे ये निवेदन है चंबा के लोगों से कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं एक बार आप बनाइए, और अगर इनके पास कमेटी की तो सब लोग ये कमेटी का जो है वो पैसे इनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भेजो सामान भेजो अभी। ये दुकान है ना ऐसा ही दिखेगा।